ए गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमें एपी दी गई है और इन सब एपीज का क्या निकालना है, सम निकालना है। कहता है फाइंड द सम गिवन बिलो। ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एपी क्या दी हुई है, 7, ठीक है, 10 1/2 14 84। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो ए हमें कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। डी हमें कितना दिया हुआ है, डी क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है, 10 1/2। 10 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21/2, ठीक है, माइनस 7/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7/2। देखो कैसे आया, 10 1/2 को हम 21/2 लिख सकते हैं, ठीक है, और 7 को 7/1 लिख सकते हैं। और a2 माइनस a1 हमारा d होता है। जब हमने एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आया, 1 के टेबल में 2 पे आता है, तो 7 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 14 हो गया। 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7/2 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखो ये हमें दिया हुआ है, या तो l बोल दो या फिर और an बोल दो। हमें लास्ट टर्म क्या दी हुई है, 84 दी हुई है। हमें क्या निकालना है, एक तो Sn निकालना है और एक n फाइंड करना है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म होगी तभी Sn लगेगा, निकलेगा, है ना। तो चलो हमने d भी निकाल लिया, अब हमें n और Sn निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को बताओ, ये फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी। देखो लास्ट टर्म दी हुई है तो इसको हम फाइनाइट एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी। और फाइनाइट एपी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू, फाइनाइट एपी के सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। क्या होता है, a प्लस एल। ये होता है फाइनाइट एपी का सम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें a तो हमें दिया हुआ है ना, l भी दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या नहीं दिया हुआ, n नहीं दिया हुआ। n कैसे निकालेंगे, पहले हम जैसे निकालते थे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में देखो ए एन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है जी, 7/2 हमारा डी हो गया। एन हम निकाल लेंगे कैसे, 84 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू हमारा क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सोल्व हो गया। 7 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 84 में से 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, बच जाएगा हमारे पास 77। कितना बच जाएगा, 77। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू में 7/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आते हैं हम, डिवाइड में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 77 मल्टीप्लाई बाय 2/7 हो जाएगा। 7/2 है, देखो ये इज इक्वल टू इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, ये इज इक्वल टू इस साइड मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n माइनस 1। ठीक है, अब ये 7 के टेबल पे कितने पे जाएगा, 11 पे जाएगा। 77 11 पे चला गया, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 22। तो ये आ जाएगा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, है ना। 1 यहाँ पे माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। n की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आई, 23 आ गई। कितनी आ गई, 23, है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, 7 डिवाइड में चला गया था, 2 मल्टीप्लाई में चला गया था। 7 से 77 11 पे गया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 22 हो गया। n माइनस 1 22 के इक्वल आ गया। ये माइनस में था, इज इक्वल टू इस साइड आया, प्लस में हो गया, 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 23, तो एस 23 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 23/2 इंटू ए प्लस एल। ए हमारा 7 है, प्लस एल हमारा क्या है, देखो 84। क्या है, 84, है ना।
चलो अब 84 को 7 में प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 91। कितना हो जाएगा 91। तो S23 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 23/2 इंटू 91। 91 इंटू 2 323 करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, क्रॉस 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 9 0 1 2, कितना आ गया हमारा 2093/2। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 2093 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0 0 लगाया, 9 आया, 2 4 जा 8, 1 3, 2 6 जा 12, 1। तो क्या आ गया हमारा आंसर, इसको काट के आंसर क्या आ गया हमारा 1046/2। क्या आंसर आ गया 1046/2, क्या है S23, यानी सम ऑफ टर्म्स है 7। ये जो हमारी फर्स्ट एपी है उसकी सारी टर्म्स का सम कितना होगा 1046/2 होगा। ठीक है, अब हम अगला पार्ट करते हैं हमारा। चलो अब हम हमारा सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एपी दी हुई है 34 32 30 10। ठीक है ना, इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये क्या क्या चीजें दी हुई है। इसमें ए दिया हुआ है हमें 34 है ना, डी हमें कितना दिया हुआ है A2 - A1, 32 - 34 क्या आ जाएगा 32 - 34 क्या आ जाएगा माइनस का 2, क्या आ जाएगा माइनस का 2। डी की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है ना। लास्ट टर्म या फिर an हमें कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है ना। a निकल गया, d निकल गया, l निकल गया। हमें क्या क्या निकालना है, s n और n को फाइंड करना है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह दो चीजें फाइंड करनी है, एस एन और एन। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये फाइनाइट एपी है इनफाइनाइट एपी? ये फाइनाइट एपी है क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म दी गई है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एन। ठीक है ना, फाइनाइट एपी के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है। चलो सबसे पहले हम n निकालेंगे, कैसे, ए एन यानी 10 इज इक्वल टू ए 34 प्लस n, नहीं पता तो n - 1 इंटू डी यानी माइनस का 2 है ना। 34 यहाँ प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 - 34 इज इक्वल टू n - 1 इंटू माइनस का 2। ठीक है ना। अब यहाँ देखो 10 में से 34 माइनस करेंगे, 34 माइनस करेंगे, ये क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा। माइनस का इज इक्वल टू n - 1 इंटू माइनस का 2। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आते ही क्या आ जाएगा -24 डिवाइड बाय माइनस का 2 इज इक्वल टू n - 1 है ना। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 के टेबल पे कितने पे जाएगा 12 पे, कितने पे जाएगा 12 पे। तो हमारा क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू n - 1, 1 माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। n की वैल्यू आ गई, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। S13 इज इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट a हमारा 34 है प्लस l, लास्ट टर्म क्या दी हुई है 10 दी हुई है, यही दी हुई है। ठीक है, अब 34 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44। तो S13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, 4 यानी 44। 2 के टेबल पे ये 22 पे जाएगा। तो फाइनल S13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 इंटू 22 है ना। अब 22 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 क्रॉस 2 2 क्या आ जाएगा हमारा 286, क्या आ जाएगा 286। तो S13 की वैल्यू क्या आ गई 286 आ गई, यानी सम ऑफ टर्म कितना है 286 है। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट जो है हमारा। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारा थर्ड पार्ट।
जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में हमें एपी दी हुई है -5 -8 -11 230 माइनस, है ना। ठीक है, तो वही सेम चीज है, ये फाइनाइट एपी दी हुई है क्योंकि लास्ट टर्म है हमारे पास। तो एल कितनी है हमारे पास 230 है। ए कितना है हमारे पास -5 है। डी हम निकाल लेंगे, देखो माइनस का 8 और माइनस का 5, तो हम क्या करेंगे -8 -5, है ना। ये ऐसे ही तो निकालते हैं A2 -A1 करके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 8 में से माइनस प्लस का 5 चला गया, माइनस का 3 आंसर आ गया। डी आ गया हमारे पास। डी कितना आ गया -3। बचा क्या हमारे पास एस एन, और एन निकालना है। फॉर्मूला वही है फाइनाइट एपी के लिए। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस n। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। वो कौन से फॉर्मूले से, ए एन वाले से। क्या फॉर्मूला था हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, यही था। ठीक है, चलो हम लिखते हैं हमारा फॉर्मूला और शुरू करते हैं। ए एन हमारा कितना है -230 इज इक्वल टू ए हमारा -5 है, प्लस एन हमारे पास है नहीं तो n-1 इंटू डी हमारे पास -3 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये -5 है, ठीक है, यहाँ आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 230 -5 +5 इज इक्वल टू n इंटू 3 -3n। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, इससे भी कर सकते हैं, और पहले जो किया था इसको इज इक्वल टू की साइड ले आके वैसे भी कर सकते हैं। -3 इंटू ये -3 है, -1 है, तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 230 में से 5 माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -225 इज इक्वल टू -3n + 3, प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -225 - 3 इज इक्वल टू -3n। ठीक है ना। अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस होते ही ये क्या हो जाएगा -228 इज इक्वल टू -3n। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -228 बाय -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना। अब देखो 7 पे कटेगा 21, है ना, 3 7 जा 21, 1 बचा और 8, 18 कितने पे जाता है 6 पे, क्या आ गया हमारा 76 आ गया। क्या आ गया 76। कैसे किया ये देखो हमने क्या किया, 228 को 3 से डिवाइड किया, 3 7 जा 21, 1 8 18, 3 6 जा 18। ठीक है, चलो अब हमारे n की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में पुट करेंगे और SN निकालेंगे। S 76 इज इक्वल टू 76/2 इंटू ए हमारा कितना है -5 प्लस L कितना है हमारा -230, कितना है -230। ठीक है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा S76 इज इक्वल टू, देखो ये 2 के टेबल पे कितने पे जाएगा 3 पे, और ये 38 पे। कैसे क्या वो देखते हैं, देखो 76 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 6 16, 2 8 जा 16। ठीक है ना, तो कितने पे गया 38 पे, ये आ जाएगा 38। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, देखो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा -235, कितना आ जाएगा 235, है ना, 230 में 5 प्लस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली 235 को मल्टीप्लाई करना है किससे, हमें 38 से, 38 से कर देते हैं, 8 5 जा 40, 0 4, 8 3 जा 24, प्लस 4 28, कैरी 2, 8 2 जा 16 एंड 2 18, तो 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 0 कैरी 1। ठीक है,
और 3 2 6 एंड 1 7, क्या आया 0। 8 एंड 5 कितने होते हैं हमारे 13 3 1 9 8, क्या आया हमारा, ये भी माइनस का आया क्योंकि हमारा 235 माइनस का था। तो S76 का आंसर क्या आया -8930, 8930, वो भी माइनस का। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर था।